हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। और यहाँ पे सुबह मैं किचन में लग गई हूँ नाश्ते की तैयारी के लिए, क्योंकि आज फरहान को बहुत भूख लगी है। वो कल जल्दी सो गया और सुबह जल्दी से उठकर रेडी हो गया है। आज वो सुबह 4 बजे भोर से ही उठ गया है, तो उसे भूख लगी हुई है। और उसे सुबह नाश्ते में आप बिस्किट चिप्स वगैरह दोगे ना तो वो नहीं खाएगा, उसे रोटी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फ्राई दाल चढ़ा रही हूँ मसूर की, और साथ में रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे फरहान किचन से जा नहीं रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मेरी मम्मी जल्दी से पकाए तो मैं खाऊंगा। तो ऐसे तो वो कुछ बोलता नहीं है, वेट कर रहा है। मैं उसे बोल रही हूँ कि बस दाल हो जाती है ना तो मैं रोटी बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं दाल भून कर चढ़ा चुकी हूँ फ़ोरन वगैरह दे करके, और यहाँ पे मैं आटा को सान रही हूँ। आटा मेरी सनी हुई नहीं थी ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, रेडी करके रख लेती हूँ। तो आज नहीं की थी। तो यहाँ पे, और मुझे मालूम भी नहीं था कि फ़रहान जल्दी सुबह उठ जाएगा, क्योंकि वो लेट नाइट सोता है तो लेट उठता है। तो यहाँ पे मेरी आटा मैं गूंथ चुकी हूँ, और मैं इसे अच्छे से एक डो बना कर रख लूँगी। और साथ ही साथ मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि सबसे फर्स्ट मुझे फ़रहान को नाश्ता देना है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए हैं, क्योंकि फ़रहान को बहुत भूख लगी है। तो वो कुछ बोलता नहीं है, बस गुस्सा होने लगता है। तो ये हस्बैंड बोल रहे हैं पहले उसे रोटियाँ बना कर दे दो नाश्ते में, फिर आराम से हम लोगों के लिए बनाना। तो मैं उसके लिए यहाँ पे ऑमलेट बना रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ दाल और रोटी नहीं खाएगा, उसे नॉनवेज में कुछ भी चाहिए, चाहे चिकन चाहिए चाहे एग चाहिए। तो बना कर दे दी। और यहाँ पे नाश्ता हमारा भी रेडी हो गया था। तो चलिए सबके लिए मैं भी नाश्ता निकाल रही हूँ, पुप्पी, हस्बैंड और मेरे लिए। तो हमारे यहाँ तो फ्राई दाल काफ़ी पसंद से हम लोग खाते हैं, और रोटियों में अच्छी लगती है। इसमें नींबू, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और ब्लैक सॉल्ट डालकर खाएंगे ना, काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हस्बैंड और पुप्पी नाश्ते में बैठ चुके हैं, मैं भी अब नाश्ता कर लूँगी। और यहाँ नाश्ता हो गया था हमारा। तो यहाँ पे मैं नाश्ते के बाद मेरी सब दिन की रूटीन रहती है कि सबसे फर्स्ट मैं किचन क्लीन करती हूँ, क्योंकि किचन क्लीन करने के ही बाद मैं जाती हूँ रूम वगैरह क्लीन करने। तो यहाँ पे मैं ये नाश्ते के बर्तन वगैरह क्लीन करके किचन का काउंटर, गैस क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर जाऊँगी मैं रूम वगैरह क्लीन करने के लिए। और आज फरहान ना इंजेक्शन लेने गए हैं, उसका इंजेक्शन का आज डेट था, तो वो इंजेक्शन लेने गया है। तो हस्बैंड उसे लेकर गए हैं, और यहाँ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और साथ ही साथ आज सासू माँ भी आ जाएगी, क्योंकि बड़ी बहन भी जाएगी अपने बेटे को लेकर के, मेरे जेठानी भी जाएंगे अपनी बेटियों को लेकर के इंजेक्शन दिलाने। तो वो सब जाएंगे, तो घर पे सासू माँ अकेले नहीं रहेगी, तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे बर्तन सारे क्लीन हो चुके हैं। अब मैं इसे पोंछ कर इसके जगह पे सेट कर दूँगी, क्योंकि मैं बिना पानी को सुखाए बर्तन नहीं रखती हूँ, अच्छे से पोंछ कर ही रखती हूँ, नहीं तो जंग लगने का डर रहता है। तो चलिए यहाँ पे मैं बर्तन सेट कर लूँगी। और इसी बीच में नीचे जा कर के सब्जी वाले से सब्ज़ी लेकर आऊँगी, क्योंकि सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ पे आते रहते हैं सब्जी वाले, कपड़े वाले, आइसक्रीम वाले, मतलब टोटल चीज़ की यहाँ पर आते जाते लग रहते हैं कि आपको जब जो चाहिए आप जाकर ले लो। ऐसे मैं तो जा कर के हफ्ते की सब्जियां ले आती हूँ, लेकिन ख़त्म हो गई थी और हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, तो मैं इसी बीच में जा कर के नीचे से सब्जियां ले आई। तो यहाँ सब्जियां ले आई और ला कर के मैं कट भी कर चुकी थी। और साथ में मैं क्या सब्ज़ी लेकर आई, फूल गोभी, सेम, बैगन और आलू, प्याज, ये सारी चीज़ें मैं लेकर के आई। और मटर छेमी लेके आई, क्योंकि जितने दिन अभी ठंडी रहेगी मैं मटर छेमी लेती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। मैं हर सब्ज़ी में डालकर बना लेती हूँ, इवन चिकन में भी डालकर बना लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरे बर्तन सेट हो गए हैं। अब मैं कुकिंग में लग जाऊंगी, और साथ ही साथ क्लीनिंग भी कर लूँगी, क्योंकि फ़रहान के ड्रेस वगैरह मैं लगा कर आई थी। और यहाँ पे सासू माँ और मेरी फूफी मिल कर के मटर छेमी छिल रही हैं। तो मैं बोली आप छिलिए, मैं आपके लिए चाय वगैरह लेकर आती हूँ। तो उनको चाय वगैरह देने के बाद में मैं यहाँ पे कुकिंग करने लगी। तो यहाँ पे मैं मसाला भून रही हूँ, और मैं क्या चीज़ की सब्ज़ी बना रही हूँ, मैं सेम, बैगन, आलू, मटर छेमी की मसाले वाली सब्ज़ी बना रही हूँ।
तो मसाला भुना चुकी थी मेरी। अब मैं इसे भी अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद फिर एक सीटी लगा दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो मैं कुकर में ऐसे सब्ज़ी बनाती नहीं हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बिजी चल रही हूँ और मुझे लंच जल्दी रेडी करना है, तो मैं कुकर में कभी बाय चांस बना लेती हूँ। तो सासू माँ आ गई थी तो मुझे सब्जी उनकी पसंद की है, वो सेम बहुत पसंद करती हैं। इसी तरीके से बैगन, आलू, मटर छेमी, सेम, मूली होती है ना, वो सब डाल करके उनको ऐसी सब्जी मसाले वाली काफ़ी अच्छी लगती है, तो उनके लिए बना रही थी। यहाँ पे लंच रेडी हो गया तो सासू माँ और फूफी को मैं लंच दे दी और फरहान को हस्बैंड लंच करा रहे हैं और मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं भी साथ में फरहान को खिलाने के बाद में मैं और हस्बैंड साथ में लंच कर लेंगे। तो यहाँ पे लंच अच्छी बनी हुई थी, सासू माँ को सब्ज़ी काफ़ी पसंद आई और बहन आ गई थी तो बातें करने लगी। और उसके बाद फिर शाम की ये मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए। इसके बाद सासू माँ लोग चली जाएंगी। तो जब भी आती हैं वो 1-2 दिन रहती है, नहीं तो सुबह आती है, शाम में 6:30-7 बजे तक चली जाती हैं। तो यहाँ पे मैं सबके लिए चाय बना रही थी। वो लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ चुके थे, उसके बाद चाय लगा रही हूँ। और चाय है और एक बिस्किट और निमकी, मैं बस और कुछ नहीं, क्योंकि सासू माँ बोली थी पेट काफ़ी भारी भारी लग रहा है मत बनाओ, लेकिन मैं बोली चाय के साथ हल्के फुल्के कुछ भी स्नैक्स ले लीजिए। तो उन्हें बिस्किट में ये जो खारी बिस्किट बोलते हैं ये काफ़ी पसंद है, तो ये वाली दी मैं सबकी चाय। और बहन की बेटी को चाय ना दो ना तो उसे अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग मजाक करते कि तुम्हारे लिए चाय नहीं, फिर उसके लिए भी चाय लगाई। और यहाँ पे बहन, सासू माँ और मेरी छोटी फूफी भी जा रही हैं। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग का एंड यहीं लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही आगे बढ़ूँगी। तो चलिए, तब आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और खुश रहें। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।